मेहनतों के बाद मेरी मम्मा मान चुकी हैं, मेरी बहन ने सपोर्ट की है। आए हम आपको दिखाते हैं, अल्लाह करे इसका ट्रिप कामयाब जाए। अब हाफ डे में बात हमारी डन हो गई है। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। तो ये है हमारा ट्रिप व्लॉग जो कि गया था हमारा एबटाबाद अम्ब्रेला वाटरफॉल वन डे टूर खानपुर डैम के लिए। तो वेरी एक्साइटेड, ये लेट्स गो फॉर दिस। गर्मियों में ऐसे ट्रैवल के लिए मैं एक दो टिप्स दूंगी कि सबसे पहले तो आप लोग किसी दरमियान में बैठें अपने व्हीकल के, ठीक है ना, बिल्कुल एंड पे बैठें और स्टार्टिंग में भी कोई ऐसा इशू नहीं हो। जी मैं घर पे अपना सामान भूला ही थी खाने पीने वाला, तो मुझे याद आया फिर रास्ते में मुझे जो भी मिला यहाँ से या इधर एक आसपास की दुकान से, तो फिर मैंने जुगाड़ के तौर पर ले लिया। जी हम सब गर्ल्स ने एक फ्रेंड की तरफ इकट्ठे होना था, तो वहाँ पे हम लोगों ने घंटा इंतज़ार किया। तो कभी फ़ोन पे हम लोग कहते थे कि आप जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, तो टाइम लग गया। लेकिन यह कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खैर आफियत से चल पड़े थे। तकरीबन कोई 12:30 बजे ये वीडियो बना रही क्या कर रही है कि हम लोग टिकटॉक बनाने के लिए अपना एंगल सेट करते हुए, लेकिन टिकटॉक तो नहीं बना, लेकिन एक अच्छा सा बूमरैंग ज़रूर बन गया था। तो जी कोई 12:30 बजे के करीब हम लोगों ने मूव ऑन किया, अपना सफ़र स्टार्ट किया अल्लाह ताला का नाम लेके, सफ़र की दुआ पढ़ के। और मैं बता रही थी बैठने का इशू, तो उसके लिए क्योंकि एसी इशू करते हैं मौसम में ना, तो आप लोग कोई मिड वाली स्पेस बेटर रहेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि गाने अगर अच्छा स्पीकर नहीं ना होगा तो फिर आपको एंड पे गाने भी नहीं सुनते। तो अगर आप मिड में बैठे होंगे तो गाने भी अच्छे से सुनेंगे। और ये देखें भाई बेचारे एक थके हारे सो चुके थे इस टाइम तक, और ये एक रेड लाइट बीप बीप की साउंड के साथ इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रही थी ना, तो उलझन हो रही थी इस वाली लाइट से। ये हमें लास्ट तक आवाज़ नहीं आई थी, तो हम खुद ही गुनगुनाते हुए पूरा सफ़र एंजॉय करते हुए फिर हमें जाना पड़ा, तो इसीलिए मैं कह रही थी। फाइनली हम लोग 2 बजे के करीब 2 घंटों में भेरा पहुंच चुके थे। और फिर वॉशरूम एज़ यू नो पहला काम ही जहाँ पे स्टॉप करें तो वही होता है। तो फिर हम लोग चाय और आइसक्रीम के लिए जब निकले, ये देखें इतना रश था ना भेरा पे इस दिन जिसका कोई हिसाब नहीं, गर्मी भी उतनी ही ज़्यादा थी। तो आइसक्रीम और उसके चक्कर में हम लोग निकले, तो थोड़े से फिर फ़ोटोशूट वगैरह होने लग गए, हमारे पिक्चर्स बनानी थी। तो यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स वालों ने एक हमारे साथ और भी काम खराबी वाला काम किया। तो मैकडॉनल्ड्स का इंडोर तो बंद था, और हम लोग जब गए हैं तो उनकी कैबिन से विंडो से तो दे सेड कि हम सिर्फ ड्राइव थ्रू को सर्व करते हैं, अगर आप गाड़ी में आएंगे तो आपको मिलेगी वरना कुछ नहीं मिलेगा। तो जी हमें मैकडॉनल्ड से कुछ नहीं मिला, हम लोग उसी तरह ही वापस आ गए। और बस फिर आधे घंटे का हमने स्टे किया, ज़्यादा नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो हम लोग फिर अपनी डेस्टिनेशन के लिए दोबारा से निकल पड़े। जज़ाकल्लाह सो मच खतीजा मुनीबा फॉर दिस मैक्रोनीज़। फिर सफ़र का दोबारा से आगाज़ हुआ, और हम लोग सुबह फजर टाइम सिर्फ एक पेट्रोल पंप पे रुके थे, पेशावर मोटरवे जहाँ पे स्टार्ट या ख़त्म होती है। उसके बाद हम लोग नाश्ता किया डायरेक्ट खानपुर से 10 या 15 मिनट के फासले पे जाके। तो लेट्स गो। ये हम वहाँ से निकले हैं तो एक ट्रैफिक जैम में फंस गए, कि आप लोग देखिएगा इसका रीज़न भी क्या था। लग गया यहाँ पे भी हमें 15-20 मिनट से ज़्यादा टाइम लग गया होगा थोड़े से फासले पे। तो देखते हैं कि क्यों था ट्रैफिक जैम और क्या हुआ था। सो दिस वॉज द मेन रीज़न बिहाइंड ऑल दिस। एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से रोड यहाँ पे काफ़ी बुरी तरह से ब्लॉक हुई थी। और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। सफ़र के दौरान भरपूर एहतियात के साथ चलें और अल्लाह ताला को याद करते रहें। अभी हम लोग उससे थोड़ा सा आगे निकले हैं तो ये कामों से भरा हुआ ट्रक ये भी बेचारा उल्टा हुआ था। अब इसके बाद डायरेक्ट हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे ही पहुंचेंगे इंशाल्लाह। नारायण का काम तो टेलीनॉर ही चलती है और कोई सिम नहीं चलती। ये वहाँ पे मसूफ़ एक हमें ये भी मिल गए, इनकी पिक्चर थी वहाँ पे। वो डैम से 10 या 15 मिनट के फासले पे रुक के हम लोगों ने नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद दिस इज़ हिजाम की दुकान, हिजाम की दुकान पे हिजाब। मौसम तो बहुत अच्छा था। ये ना हज़ारा KPK वाली साइड पे है, हरीपुर से आगे खानपुर डैम।
Finally we reached at Khanpur Dam and the view was very beautiful. हम लोग सुबह टाइम से ही यहाँ पे पहुँच गए थे, मतलब फ़र्स्ट टाइम हम लोग ही गए थे, तो बहुत एंजॉय भी किया। आगे आप देखेंगे इंशाल्लाह। लेट्स गो। ये ना वो बात हो गया। यार एक एक करके आओ सारे। भैया आपको नहीं होता, हमें बहुत कुछ होता है। ला पहुंच गया भाईगा। हाँ पहुंच गए। ऐसे खुशी हुई जैसे पता नहीं कौन सा पहाड़ सर कर लिया। तो यहाँ पे जेट स्की करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। बोटिंग भी की, पैरासेलिंग का भी बहुत ज़्यादा प्रोग्राम था, बट यहाँ का वेदर बहुत ख़राब हो चुका था, जिसके लिए पैरासेलिंग इन्होंने बिल्कुल भी अलाउ नहीं की। आए आपको सामने का व्यू दिखा के लाते हैं। इतना मैस्मराइजिंग किस्म का था ना। लेट्स देखें ज़रा। कौन यार? दो आयशा हैं इधर, बकवास अपनी बंद कर। तो जी हमारी जेट स्की की तैयारियां, सारे अपनी अपनी जैकेट्स पहन रहे हैं। लें जी अब हम भी चले गए जेट स्की के लिए। जेट स्की का सीन ये है कि 300 पर पर्सन वो चार्ज करते हैं, चाहे दो बैठ जाओ चाहे अलग अलग बैठ जाओ, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। और आगे बोटिंग का है। बोटिंग के लिए आई थिंक उन्होंने 200 पर पर्सन लिया था हमसे। तो जेट स्की का ये, अगर वो जो सामने पहाड़ नज़र आता है ना, वहाँ तक जाती है बोट, और फिर वहाँ से वापस आपको 2-3 चक्कर लगवा के ले आती है। एंड इट वाज वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस यार, मतलब एडवेंचरस रहा सब कुछ, तो बहुत मज़ा आया। 10 on 10 जाते हैं। ये जाने से पहले ही अभी हम बोटिंग का सोच रहे थे, तो वहाँ पे हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हुई, तो हमने सोचा कि कोई बात नहीं, चलते हैं। ये बोट के अंदर के सीन आगे जाके आप देखिएगा फिर हुआ क्या हमारे साथ। तो ये सब लोग फ़िलहाल अभी बोट चली नहीं है, हम लोग अभी इसके अंदर बैठे हैं। तो प्रॉपर वीडियोस के लिए आप लोग इंस्टा आईडी पे लाजमी आइएगा। इंस्टा आईडी है अरीबा मलिक _11 के नेम से। सो लेट्स गो फॉर बोटिंग। ये हम लोग डैम, खानपुर डैम के बिल्कुल ना दरवाजे, मतलब वो जो गेट हैं दरवाजे कह रही हूँ, वो नज़र आते हैं और आए भी थे। वो वाली वीडियो मुझसे मिसप्लेस हो गई है, मतलब इतना कि कोई मज़े का था। और जब हम लोग उसके नज़दीक पहुँचे हैं, बारिश इतनी तेज़ हो गई थी ना, तो अल्लाह अल्लाह पढ़ के हम वापस आएंगे। आप देख सकते हैं बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही थी, तो यहाँ पे पैरासेलिंग क्या होनी थी, तो पैरासेलिंग वाला हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया। मबाली और एक ना इसका रिज़ॉर्ट भी है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, वो बंद थे रिज़ॉर्ट वगैरह भी इस दिन, क्योंकि हम वीकेंड पे गए थे। मैंने पहले सुना था वीकेंड पे पैरासेलिंग भी बंद होती है। और बहुत ही तेज़ किस्म की बारिश हुई, इवन के मतलब हम लोग बस भीगना स्टार्ट हो गए थे। और अल्लाह का नाम ले के हम लोग वापस आए हैं कि हम किसी तरह पहुंच जाएं, कहीं बोट को ना कुछ हो जाए। तो वही मैं कह रही हूँ कि सब कुछ एडवेंचरस सा रहा था, बहुत मज़ा आया। और इतना अच्छा व्यू था ना ये डैम के इधर वाली साइड का, और काफ़ी सारा डीप भी था। तो बोटिंग और जेट स्की करने के बाद अब हम लोग ने खानपुर डैम को अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया है। तो इंशाल्लाह फिर कभी ज़रूर आएंगे। के सूखे पे चलो बहन, वही चल रही है। म्यूट कर देना। मैंने सारा ही म्यूट कर देना, मैंने सारा ही म्यूट कर देना। अरे बहुत मजा आया ना यार, बहुत ज्यादा। लेकिन और भी मजा आया। भी वीडियो बना दो। आती जाओ, ये देखो मैंने पहले ही मुंह पीछे को कर लिया था तुम्हारे कहने से। है मेरी। हाँ तुम्हारी रैंडम सी बड़ी मजेदार, तो इसलिए तो बनाई है यार। वो पीछे चेक करो, वो चेक करो सारे। आयशा 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 इधर खड़ी हो, मैं ऐसे खड़ी होती तुम पीछे से मेरी वीडियो बना लो। ओह माय गॉड, ऐसे जैसे हम लोगों की मैंने बनाई है ना। इधर को करके आयशा खेलेगी। इम्तिसाल भी आ रही करो। ये सारा व्यू पीछे पीछे होते जाना, चलती है
ओ तो तूने मुझे अब करते हैं गिराना, बस खानपुर हो डैम गया। को अल्लाह हाफिज़ और एक आखिरी व्यू देखते चले जाते हैं। है हमारा प्यारा पाकिस्तान। इसके बाद तो पहाड़ बिल्कुल ऐसे लग रहे जैसे कोयले के पहाड़ होते हैं और इतना मज़े का मौसम और व्यू था ना, सुबहान अल्लाह वाला था। तो जी सब मिलके बोल रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। तो जी अब चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, तो वो हम नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे। ये अभी हमारा हाफ़ टूर कंप्लीट हो चुका है, तो स्टे ट्यून्ड। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट